क्या आप एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखते हैं? क्या आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक, विकासशील दृष्टिकोण से बदलना चाहते हैं? द पावर ऑफ ब्रोक में डेमन जॉन अपनी और दूसरों की कहानियां साझा करते हैं, जिन्होंने अपनी सीमाओं को सफलता की सीढ़ी बनाया। यह किताब एक मजबूत गाइड है जो साबित करती है कि आर्थिक स्थिति से परे भी सफलता संभव है। यहां ब्रोक होना सिर्फ पैसों की कमी तक सीमित नहीं है। यह समर्थन, ज्ञान, अनुभव या आत्मविश्वास जैसे संसाधनों की कमी के बारे में है। डेमन जॉन इसे रचनात्मकता, दृढ़ता और नवाचार को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में परिभाषित करते हैं। किताब सिखाती है कि मौजूदा संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करें, समय का सदुपयोग करें और हर काम पूरी लगन से करें। अपने सिद्धांतों से यह आर्थिक चुनौतियों को पार करने और मजबूत मानसिकता विकसित करने का मार्ग दिखाती है। जब आपकी जेब खाली हो, तब भी यह किताब आपको मुश्किलों को ताकत में बदलना सिखाती है। यह एक सार्वभौमिक संदेश देती है। सफलता आपके पास क्या है नहीं, बल्कि आपकी लगन और सीखने की इच्छा से तय होती है। हर कहानी एक मुख्य सबक देती है, सपनों को पूरा करने और निरंतर सीखने की तीव्र इच्छा। जब कुछ खोने को न हो, तब आप अपनी जिंदगी को मनचाहा आकार दे सकते हैं। इन सबक को अपनाकर आप पाएंगे कि गरीबी आपका सबसे बड़ा फायदा हो सकती है। यह प्रेरक शुरुआत दिखाती है कि कैसे गरीबी की ताकत असाधारण सफलता ला सकती है। जब आपके पास न हो, न अवसर, न पैसा, न समर्थन, तब लगता है सब कुछ आपके खिलाफ है। लेकिन यही वो समय है जब आपके पास सफल होने का सबसे बड़ा मौका होता है। यही है गरीबी की ताकत का सार। हमेशा याद रखें, जब कुछ खोने को नहीं, तो सब कुछ पाने का मौका है। अगर 20 बार असफल हुए, तो भी 21वीं बार जीत की संभावना है। हर असफलता के बाद उठना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। व्यापार शुरू करने में पूंजी महत्वपूर्ण है, पर पैसा सीमित है। यह अंततः खत्म हो जाता है। सफलता का असली चालक आपका जुनून और दृढ़ संकल्प है। ब्रोक की शक्ति कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलना सिखाती है। डेमन जॉन इस किताब के लेखक, फ्यूबू के संस्थापक और सीईओ हैं। फ्यूबू ने असली बनो, खुद बनो का संदेश देकर अपनी पहचान बनाई है। डेमन शार्क टैंक के सह मेजबान हैं, जहां वे व्यावसायिक प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं। अच्छे प्रस्तावों में वे निवेश करते हैं जो धन और प्रसिद्धि दोनों देता है। शार्क टैंक और अपने अनुभवों के माध्यम से डेमन उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जो शून्य से शुरू हुए। एक विचार और दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ नहीं। ये कहानियां हो दूसरों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने और हर हाल में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती हैं। डेमंड कहते हैं कि शून्य से शुरू करना और सफलता की तीव्र भूख आपको सही दिशा दे सकती है। दूसरी ओर, बिना विफलता के हर संसाधन होना आपको सच्ची सफलता से दूर रख सकता है। चुनौतियां, संसाधनों की कमी और खुद को साबित करने की भूख विकास और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। यह टूटने की शक्ति है जब आप रचनात्मक सोच, कड़ी मेहनत और सीमाओं से आगे बढ़ने को मजबूर होते हैं। यह कोई नुकसान नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उठो और मेहनत करो। द पावर ऑफ ब्रोक में डेमन जॉन ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में असाधारण सफलता पाई है।
उनका मंत्र सरल पर गहरा है, जब कुछ न हो तब भी बड़ा सोचो। वे कहते हैं कि आपके लक्ष्य सिर्फ जीवन बदलने वाले नहीं, जीवन बचाने वाले होने चाहिए। दूसरों के अनुभवों और कहानियों से सीखकर आप अवसर, पहचान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है 20 साल के कलाकार ब्लैक की। डेमंड पहली बार ब्लैक से वेगास के एक होटल के बाहर मिले, जब दोनों कारों का इंतजार कर रहे थे। टीवी शो से डेमंड को पहचान कर ब्लैक ने पूछा, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? डेमंड ने विनम्रता से कहा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं और आप मुझसे बेहतर स्थिति में लगते हैं। जिज्ञासु होकर डेमंड ने ब्लैक के काम के बारे में पूछा। ब्लैक ने बताया कि वह 60,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाला एक मशहूर कलाकार और पेंटर है। हर हफ्ते वह एक नई पेंटिंग पोस्ट करता और फॉलोअर्स को उसकी आर्ट वाली टी शर्ट खरीदने का मौका देता। यह लिमिटेड एडिशन टी शर्ट सिर्फ 24 घंटे के लिए $40-50 या $75 तक में बिकती थीं। ऑर्डर लेने के बाद ब्लैक टी शर्ट कस्टमाइज करके भेजता, जिससे इन्वेंट्री या रिटर्न की जरूरत नहीं होती। इस अभिनव व्यवसाय मॉडल ने ब्लैक को स्टार्टअप की सामान्य चुनौतियों जैसे उच्च खर्च, बिना बिके स्टॉक या लॉजिस्टिक जटिलताओं से बचने में मदद की। इंस्टाग्राम को मुख्य प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने पिछले साल में प्रभावशाली 8.3 मिलियन कमाए। उनका दृष्टिकोण सरल, व्यावहारिक और बेहद प्रभावी था, जो रचनात्मकता और संसाधनशीलता की शक्ति का प्रमाण था। डेमंड अपने दोस्त चार्ली की एक और कहानी बताते हैं, जिसके माता पिता 2008 की मंदी में आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे। चार्ली के पिता, एक बढ़ई, और मां, एक ऑफिस मेंटेनेंस सलाहकार, ने अर्थव्यवस्था के ठप होने पर अपनी नियमित आय खो दी। घर बेचने पर मजबूर होकर परिवार चार्ली के दादा दादी के साथ रहने चला गया। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित चार्ली ने अपने पिता को कुत्तों के घर बनाने का सुझाव दिया। पहला घर सरल था, लेकिन जल्द ही अमीर पड़ोसियों और दोस्तों में लोकप्रिय हो गया, जिन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इस बीच चार्ली की मां ने फेसबुक टारगेटिंग और जियो टारगेटिंग से ऑनलाइन डॉग हाउस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। साथ मिलकर परिवार ने एक समृद्ध व्यवसाय बनाया, जिसमें लगभग 200 लाखों रुपए के कस्टम कुत्ते के घर। ये कहानी दिखाती है कि नवाचार और टीम वर्क कैसे मुश्किल हालात में भी सफलता ला सकते हैं। एक और प्रेरक उदाहरण है क्रिस्टोफर ग्रे का, जिसने कॉलेज की फीस के संघर्ष को एक क्रांतिकारी आइडिया में बदला। क्रिस ने पूरा साल छात्रवृत्तियों पर शोध किया और एक व्यापक डेटाबेस बनाया। इसकी उपयोगिता समझकर उन्होंने स्कोली नाम का ऐप बनाया, ताकि यह जानकारी अन्य छात्रों तक पहुंचे। क्रिस की मेहनत रंग लाई। 2016 में स्कोली फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में आया और क्रिस $1 मिलियन स्कॉलर कहलाए। तब तक उनके ऐप ने छात्रों को $8.3 मिलियन की छात्रवृत्तियां दिलाई थीं। लेकिन क्रिस का सफर आसान नहीं था। बचपन में उनके घर में इंटरनेट भी नहीं था और वे अपने फॉर्म भरने के लिए लाइब्रेरी पर निर्भर थे। उनकी दृढ़ता ने उन्हें होरेशियो अल्जर फाउंडेशन से पहली $20,000 की छात्रवृत्ति दिलाई। स्नातक होने तक क्रिस ने 100 छात्रवृत्तियां जीती, जिसमें 2 पूर्ण शुल्क माफी के प्रस्ताव भी शामिल थे। 2015 में क्रिस डेमन जॉन के शो शार्क टैंक पर आए और स्कोली को विकसित करने के लिए $40,000 मिले। मेम्फिस शहर सरकार ने हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के साथ इसे साझा करने का समझौता किया। 2015 तक 500,000 से अधिक छात्रों ने स्कोली डाउनलोड किया। इससे एक पूर्ण व्यवसाय में बदल दिया। ये कहानियां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करती हैं। सफलता संसाधनों से नहीं, बल्कि आपकी संसाधनशीलता से आती है। ब्लैक,
चार्ली या क्रिस की कहानियों में साझा तत्व है दृढ़ता, रचनात्मकता और अथक प्रयास। डेमन कहते हैं, जब आप उद्देश्य के साथ मेहनत करते हैं तो कोई चुनौती असंभव नहीं होती। शून्य से शुरू करने पर भी आप कुछ असाधारण बना सकते हैं। पैसा सब कुछ बदल देता है। व्यवसायों की विफलता का एक प्रमुख कारण ओवर फंडिंग है। व्यवसाय शुरू करते समय जल्द बहुत अधिक पूंजी न जुटाएं। व्यवसाय के विस्तार के साथ फंडिंग धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। मान लें आपका स्टार्टअप $50,000 से $200,000 तक बढ़ाना चाहते हैं, पर नए व्यवसाय को ओवरफंड करना नुकसानदायक हो सकता है। यह अवधारणा निम्न कहानियों से स्पष्ट होती है। कार्लोस, एक बुजुर्ग संदेशवाहक, साधारण पर संतुष्ट जीवन जीता था। नियमित क्षेत्र के बाहर हर डिलीवरी पर उसे $2 अतिरिक्त मिलते। उस पैसे से वह 3 हॉट डॉग और एक पेय खरीदता था। भोजन का आनंद लेते हुए वह कहता, आज मैं राजा की तरह खाता हूं। अमीर फंड मैनेजरों के विपरीत कार्लोस अपने जीवन में संतुष्ट था, सादगी में। हालांकि कार्लोस सिर्फ संदेशवाहक नहीं, एक चतुर निवेशक था। लगन से बचत कर इंडेक्स फंड और रियल एस्टेट ट्रस्टों में निवेश किया। 10 साल बाद कार्लोस प्योर्टो रिको में घर खरीदकर सेवानिवृत्त हुए, जहां वे पोर्च पर बैठ हॉट डॉग का मजा लेते हैं। फेसबुक के साथ मार्क जुकरबर्ग की कहानी छोटे से शुरू कर बड़ा बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। हार्वर्ड में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर कैंपस के लिए एक ऐप बनाया। धीरे धीरे यह बोस्टन और फिर पूरे देश के कॉलेजों में फैल गया। जुकरबर्ग ने समझा कि क्या काम करता है और प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे सुधारा। बड़े पैमाने पर लॉन्च के बजाय पहले व्यापार मॉडल मजबूत किया। 2012 में फेसबुक पब्लिक हुआ, टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बनकर। उनका दृष्टिकोण व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाने और नींव पर ध्यान देने के महत्व को दर्शाता है। 17 की उम्र में गिग्गी बटलर गायक गीतकार बनने के सपने लेकर नैशविले पहुंची। अपना खर्च चलाने के लिए वो वेट्रेस बनी और फिर घर सफाई का काम शुरू किया। 30 की उम्र तक उसने संगीत छोड़ 5 लड़कियों की टीम के साथ सफाई पर ध्यान दिया। एक दिन भाई ने फोन कर कहा कि खरीदा कपकेक तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है। उसने गिगी को नैशविले में कपकेक की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। कर्ज पाने में मुश्किल के बावजूद गिगी ने पैसे बचाकर अपना पहला स्टोर खोला। आज गिगी का व्यवसाय एक बड़ी सफलता में तब्दील हो गया है। अमेरिका के 24 राज्यों में 100 स्टोर के साथ गिग्गी सालाना $35 मिलियन कमाती है। उनकी यात्रा दिखाती है कि जुनून, दृढ़ता और मेहनत से शून्य से भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। ये कहानियां बताती हैं कि व्यापार में पैसे का प्रबंधन सावधानी से करना चाहिए। अति फंडिंग या तेज विकास विफलता ला सकता है, जबकि धैर्य, रणनीति और कुशलता टिकाऊ सफलता दे सकते हैं। चाहे वो हो कार्लोस का स्मार्ट निवेश से आर्थिक सुरक्षा पाना, फेसबुक के साथ जुकरबर्ग का निरंतर उत्थान या गिग्गी का घर साफ करने से कपकेक साम्राज्य तक का सफर, हर कहानी दिखाती है कि पैसे का सही उपयोग वाकई सब कुछ बदल सकता है। पैसा हमेशा सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं होता। सच्ची संतुष्टि प्रिय काम और सहयोगी साथी से मिलती है।
यह संतोष आपको सफलता की ओर ले जाता है। दुनिया विरोध में हो तो भी एक गुरु सब बदल सकता है। दरअसल मेंटरशिप हर उद्यमी की यात्रा का अहम हिस्सा है। दो 2012 में एक सर्वे ने दिखाया कि मेंटर वाले उद्यमियों की आय 106% बढ़ी। इसके विपरीत बिना मेंटर वालों ने केवल 14% वृद्धि का अनुभव किया। यह उद्यमी के विकास पर मेंटर के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। एक प्रेरक उदाहरण है मोशिया ब्रिजेस, 11 साल का लड़का, जिसने मोज बोझ नाम का व्यवसाय शुरू किया। अपनी मां और दादी, जो उसके मेंटर थे, के समर्थन से मोशिया ने हाथ से बने बो टाई बनाना और बेचना शुरू किया। मोशिया को रोजमर्रा के मौकों पर भी औपचारिक कपड़े पहनना पसंद था। अक्सर स्कूल में बो टाई पहनता था। हालांकि उसकी अनोखी स्टाइल ने शुरू में उसे चिढ़ाने का निशाना बना दिया। मजाक उड़ाए जाने के बावजूद मोशिया का अपनी स्टाइल में विश्वास कभी नहीं डगमगाया। समय के साथ लोग उसके लुक की सराहना करने लगे। दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार उससे बो टाई मांगने लगे और मोशिया ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। अपनी दादी, जो सिलाई में कुशल थीं, के मार्गदर्शन से मोशिया ने खुद बो टाई बनाना सीखा। अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर उसने हाथ से बने टाई बनाना शुरू किया और उनकी कीमत $20 रखी। मो के बो टाई को खास बनाती थी उनकी रचनात्मकता। सादे टाई की जगह मोसाया ने जीवंत पैटर्न और रंगों वाले टाई बनाए जो उनके ब्रांड को अलग बनाते थे। शुरू में बच्चों के बो टाई पर ध्यान था, फिर वयस्कों के लिए 22 इंच के टाई बनाने लगे। मोसाया की मेहनत ने उन्हें शार्क टैंक पर आने का मौका दिया, जिससे व्यापार बढ़ा। इस प्रचार से ऑर्डर बढ़े और उन्होंने सिलाई के लिए 2 स्थानीय महिलाओं को नियुक्त किया। मोसाया ब्रांड का चेहरा बने, पर उनकी सफलता की नींव मां और दादी थीं, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। मोसाया की कहानी जुनून, दृढ़ता और मार्गदर्शन के महत्व को दर्शाती है। अपने जुनून को अपनाना और एक गुरु का मार्गदर्शन चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। चाहे 11 साल का लड़का बो टाई बनाए या अनुभवी उद्यमी व्यापार बढ़ाएं, मार्गदर्शन और समर्पण सफलता की कुंजी है। कंगाली सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, विकास की यात्रा। व्यापार में सफलता एक मिथक है। बड़े सपने महत्वपूर्ण हैं, पर उन्हें वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए ताकि वे प्राप्य हों। कंगाली की शक्ति सिर्फ कंपनियों के बारे में नहीं है, यह व्यक्तिगत व्यापारियों पर भी समान रूप से लागू होती है। आज के सभी बड़े व्यवसाय और ब्रांड छोटे से शुरू हुए थे। व्यापार में विकास 4 चरणों से होता है: वस्तु, लेबल, ब्रांड और जीवन शैली। वस्तु। मूलतः वस्तु बिना नाम, लोगो या पहचान का एक उत्पाद होता है। यह एक विशेष जरूरत पूरी करता है, पर इसे पहचान या आकर्षण नहीं मिलता। लेबल। जब वस्तु को नाम मिलता है, वह लेबल बनती है, मूल्य बढ़ाती और ग्राहकों के लिए पहचान योग्य होती है। ब्रांड। लेबल ब्रांड बनता है जब उसे विशिष्ट लोगो, शैली और मजबूत बाजार पहचान से मान्यता मिलती है। जीवन शैली। जब ब्रांड उत्कृष्ट गुणवत्ता और वांछनीयता से जुड़ता है, वह जीवन शैली बन जाता है। ग्राहक सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे उस जीवन शैली को अपनाते हैं जिसका वह प्रतीक है। आइए रयान डेस की कहानी से जानें कि कैसे उन्होंने 4 चरणों में एक सफल व्यवसाय बनाया। रयान डेस ने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अपनी उद्यमी यात्रा शुरू की। वह वेबसाइट डिजाइन करके पैसा कमाना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी,
उसे वेबसाइट डिजाइन करना नहीं आता था। हार न मानकर रयान ने खुद वेब डिजाइन सीखा और ऑस्टिन में नौकरियों के लिए आवेदन किया। एक मार्केटिंग कंपनी में उसे मौका मिला, जहां उसने बहुमूल्य अनुभव हासिल किया। कुछ साल बाद रयान ने अपनी वेबसाइट बनाई, जिससे और भी बड़े अवसर मिले। इसी दौरान उसकी मुलाकात एमिली से हुई, जिससे वह शादी करना चाहता था। रयान $10,000 की अंगूठी खरीदना चाहता था, पर इसके लिए उसे अपना व्यवसाय बढ़ाना था। रयान ने एक रियल एस्टेट वेबसाइट sitesighting's.com लॉन्च की और एक डेवलपर को प्रस्ताव दिया कि वे $500 के क्रेडिट कार्ड भुगतान के बदले उसकी साइट पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इस नए विचार ने रयान की आय शुरू कर दी। आगे बढ़ने के लिए उसने ऑप्टिन ऑटोमेटर नामक $14 का एक नया उत्पाद बनाया। कमाए गए पैसे से उसने $500 का क्रेडिट कार्ड बिल चुकाया और एमिली के लिए सगाई की अंगूठी खरीदी। लेकिन रयान की चुनौतियां यहीं नहीं रुकीं। 1 अप्रैल के रविवार को उसके अकाउंटेंट ने उसे बकाया करों के बारे में बताया। इसे सुलझाने के लिए रयान ने 6 मुख्य व्यवसायों में एक प्रमोशनल अभियान चलाया। 2 दिनों में उसने सारे कर चुकाने लायक कमाई कर ली। रयान की यात्रा दिखाती है कि विकास 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, वस्तु। रयान ने बिना किसी बड़ी पहचान के अलग अलग वेबसाइटों से शुरुआत की। दूसरा, लेबल। अपने उत्पादों को नाम देकर और पहचान बनाकर उसने उन्हें लेबल बना दिया। तीसरा, ब्रांड। अभिनव मार्केटिंग और निरंतर गुणवत्ता से उनके उत्पाद विश्वसनीय ब्रांड बन गए। 4, जीवन शैली। अंततः उनके व्यवसाय जीवन शैली में बदले, ग्राहकों को अपने समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया। रयान की कहानी दिखाती है कि छोटे से शुरू कर रणनीतिक विकास से बड़ी सफलता मिल सकती है। वेब डिजाइन का ज्ञान न होने पर भी जुनून और दृढ़ता ने उन्हें एक विशेषज्ञ उद्यमी बना दिया। व्यवसाय के हर चरण को पार कर रयान ने ब्रोक की शक्ति दिखाते हुए एक विरासत बनाई। यह सिखाता है कि दृढ़ता से छोटी शुरुआत भी असाधारण उपलब्धियों तक ले जा सकती है। बदलाव बने, जुनून और मेहनत को सफलता में बदलें। समय वह संसाधन है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रोक की शक्ति सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट रणनीति भी जरूरी है। जो भी करें, जुनून से करें। समय क्षणभंगुर है। यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसका सही उपयोग करते हैं वे सफल होते हैं। उबर या एप्पल पे जैसे व्यवसाय इस सिद्धांत को दर्शाते हैं, जो ग्राहकों का समय बचाते हैं। इसी प्रकार ग्रबहब खाना पहुंचाने को तेज और आसान बनाकर क्रांति लाता है। ये सेवाएं दिखाती हैं कि समय बचाना कितना मूल्यवान हो सकता है। क्राउड फंडिंग भी दक्षता और रचनात्मकता से सफलता पाने का उदाहरण है। इंडिगोगो जैसे मंच उद्यमियों को लॉन्च से पहले प्रोटोटाइप और बाजार की राय जांचने देते हैं। एक ऐसी सफलता की कहानी है फ्लो हाइव, ऑस्ट्रेलियाई पिता पुत्र की शहद निकालने की कंपनी। मार्च 2015 में उन्होंने इंडिगोगो पर $70,000 के लक्ष्य से एक अभियान शुरू किया। अभियान के अंत तक उन्होंने 26,000 ग्राहकों से करीब 12 मिलियन जुटाए, जो इंडिगोगो का सबसे बड़ा अभियान बना। उनकी सफलता संयोग नहीं थी, यह अथक प्रयास का नतीजा था। वे लगातार अपने उत्पादों को परखते, किसानों और मधुपालकों की राय लेते और डिजाइन सुधारते रहे। फ्लो हाइव दर्शाता है कि पहल, मेहनत और संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे असाधारण नतीजे दे सकता है। मार्क बर्नेट, एक सफल टीवी प्रोड्यूसर, सर्वाइवर, द वॉयस,
द अप्रेंटिस और शार्क टैंक जैसे मशहूर शो के निर्माता हैं। टाइम पत्रिका द्वारा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने गए मार्क की सफलता की कहानी साधारण परिस्थितियों से शुरू हुई। एक छोटे शहर में फैक्ट्री कर्मी के बेटे मार्क के पास पिता की राह से बड़े सपने थे। लॉस एंजल्स जाकर उन्होंने एक अमीर परिवार के यहां घरेलू नौकर और बच्चों के देखभालकर्ता के रूप में काम किया। उनके मालिक एक बीमा कंपनी के मालिक थे, जिससे मार्क को बीमा एजेंट बनने की प्रेरणा मिली। वीकेंड पर वे बीच पर टी शर्ट बेचते थे, जो जल्द ही उनकी नौकरी से ज्यादा फायदेमंद हो गया। आखिरकार मार्क ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से टी शर्ट बिजनेस पर ध्यान देने का फैसला किया। खाली समय में वे किताबें पढ़ते और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सेमिनार में जाते थे। उन्होंने टोनी रॉबिन्स के सेमिनार के लिए पैसे बचाए, जो बाद में उनके करीबी दोस्त बने। मार्क के रोमांच के जुनून ने उन्हें कोस्टा रिका की साहसिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने को प्रेरित किया, जिससे उन्हें उत्तर अमेरिका में ऐसे ही इवेंट्स बनाने की प्रेरणा मिली। 1985 में मार्क ने इको चैलेंज एडवेंचर प्रतियोगिता शुरू की, जो 300 मील की कठिन प्रतियोगिता थी, जिसमें माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, घुड़सवारी और ट्रेकिंग शामिल थे। इस इवेंट ने लोकप्रियता हासिल की और डिस्कवरी चैनल ने प्रसारण अधिकार खरीद लिए। मार्क हेलीकॉप्टर से शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन डिस्कवरी ने खर्च के कारण मना कर दिया। निडर होकर मार्क ने अपने क्रेडिट कार्ड से हेलीकॉप्टर खरीदा और खुद फुटेज तैयार किया। मार्क की दृढ़ता का फल मिला जब उन्होंने इको चैलेंज को सर्वाइवर में बदला, जो सबसे सफल रियलिटी टीवी फ्रेंचाइजी बन गई। पहला सीजन मलेशिया के बोर्नियो द्वीप पर शूट किया गया। मलेशियाई पर्यटन कार्यालय की मदद से मार्क की संसाधनशीलता और साहस ने लोकेशन सुरक्षित करने और टीवी उद्योग को बदलने वाले शो के निर्माण में मदद की। मार्क बर्नेट की कहानी दिखाती है कि सफलता जुनून, दृढ़ता और जोखिम लेने की इच्छा से आती है। फ्लो हाइव जैसी क्राउड फंडिंग या सर्वाइवर जैसी वैश्विक फ्रेंचाइजी बनाने में सफलता के लिए पहल, समय का सही इस्तेमाल और लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता चाहिए। मार्क अपनी सफलता का श्रेय दो बातों को देते हैं: अस्वीकृति के डर पर काबू पाना और अपनी ऊर्जा को कुछ असाधारण बनाने में लगाना। आप जो बदलाव देखना चाहते हैं, वो बनकर अपने जुनून को विरासत में बदल सकते हैं। और अब हम इस सारांश के अंत में पहुंच गए हैं। आइए कुछ पल लें और सोचें कि हमने सीमाओं को ताकत में बदलने, किन गलतियों से बचना है, कौन सी रणनीतियां अपनानी हैं और सफल भविष्य के लिए क्या करना जरूरी है। ब्रोक की शक्ति ने दिखाया है कि संसाधनों की कमी नुकसान की बजाय रचनात्मकता, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रेरक बन सकती है। यह इस बारे में नहीं है कि शुरुआत में आपके पास कितना है, यह इस बारे में है कि आप आगे बढ़ने के लिए अपने संसाधनों का कितनी चतुराई और जोश से इस्तेमाल करते हैं। असफलताएं, बाधाएं और चुनौतियां अनिवार्य हैं, पर वे अमूल्य शिक्षक भी हैं। हर असफलता आपके दृष्टिकोण को सुधारने और मजबूत करने का मौका देती है, जो आपको लक्ष्यों के करीब लाती है। तो अब इन सबक पर विचार करते हुए सोचें कि आप अपने जीवन में ब्रोक की शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। आप अपनी चुनौतियों को सफलता की सीढ़ियां कैसे बनाएंगे। याद रखें, सफलता आपको मिलती नहीं है, यह दृढ़ता, रचनात्मकता और अपने विजन में अटूट विश्वास से अर्जित की जाती है। इस किताब के सबक आपको छोटा सा कदम उठाने के लिए प्रेरित करें, एक उज्जवल भविष्य की ओर। आप यह ऑडियो बुक बुकपीडिया के YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो बुकपीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।